मृत्यु, मौत, डेथ, ये सारे के सारे एक ऐसी चीज़ के सिनोनिम्स हैं, ऐसी चीज़ के पर्यायवाची हैं जो हर किसी के साथ होता है। इट्स ए यूनिवर्सल गेम एक तरीके से। आप इस धरती पर आए, आपने अपने सारे कामों को अंजाम दिया, अपने सारे कर्मों को भुगता, अपने नए कर्म क्रिएट किए और अब आप फिर से जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ना ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लगता है और डेथ का प्रोसेस पेनफुल भी है क्योंकि लोगों को लगता है कि फिर वो कभी उस सोल से नहीं मिल पाएंगे। एक्चुअली में आप उस सोल से तो मिल पाओगे लेकिन उस कॉस्ट्यूम से फिर कभी नहीं मिल पाओगे क्योंकि वो तो नष्ट हो गई है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब नश्वर हैं, लिटरली नश्वर हैं। हर चीज़ का एक अंत है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज है तो शायद कल नहीं होगा। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप सभी के साथ। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, अगेन आई एम हेयर विद ब्यूटिफुल न्यू प्रेडिक्शंस। और आज की जो प्रेडिक्शन है वो ज़रा हटके है और ज़रा बच के टाइप्स है क्योंकि आप लोगों को पता है कि डेथ प्रेडिक्शन सुनने का कैलिबर बहुत कम लोगों में होता है। तो अगर आपके अंदर उतना कैलिबर है, अगर आपके अंदर उतनी हिम्मत है, अगर आप इतने एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर हैं तो आप इस रीडिंग को देखें। अदरवाइज मैं पहले ही बोल दूंगी, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड कि आप इस वीडियो को ना देखें, अभी ही बंद कर दें, ठीक है, अभी ही बंद कर दीजिए। ओके, तो अगर आपने ठान लिया है दैट यू वांट टू सी दिस रियलिटी तो मैं सबसे पहले बता दूं कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पोल किया था, आई थिंक कल परसों के आसपास, और मैंने बोला था कि आई एम गाइडेड टुवर्ड्स द डेथ प्रेडिक्शंस। पता नहीं क्यों पर मुझे डेथ प्रेडिक्शंस करनी है, मुझे अंदर से ये एहसास है। तो मैंने पोल डाला था क्योंकि कुछ लोगों को लगता है दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिविटी विच इज़ आई एम स्प्रेडिंग। तो उन लोगों को मैं सबसे पहले ये जवाब दे देना चाहती हूँ कि आप चैनल के ऊपर जाइए, आप सारे वीडियोस देखिए, एक भी वीडियो आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहा होगा। और अगर देखो, मेरा काम है कार्ड्स रीड आउट करना, आई एम नॉट द मैजिशियन, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स रीड करती हूँ, आप लोगों को जो कार्ड्स में आता है, जो भगवान जी आपको बोलना चाहते हैं वो आप तक पहुँचाती हूँ, जस्ट काइंड ऑफ अ मैसेंजर, ठीक है। कहीं से मैसेज लिए और जिसके लिए उसको पहुँचा दिए। तो मेरा इसके अंदर किसी तरीके का कोई योगदान नहीं है। आई एम नॉट एट ऑल हेयर टू मेक सम थिंग्स क्रिस्प, ये वो फलाना ढिमकाना, नो। तो लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है, तो उन लोगों के लिए ही मेरा ये जवाब है कि आप वीडियोस में जाइए। अगर कुछ नेगेटिव भी आता है तो मैं उसको सरलता के साथ कुछ रेमेडीज़ के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ। सो डिस्क्लेमर ऑफ दिस रीडिंग इज, फर्स्ट, इस रीडिंग का उद्देश्य किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है। सेकेंड, इस रीडिंग का उद्देश्य नेगेटिविटी या फिर नकारात्मकता फैलाने का बिल्कुल भी नहीं है। ये रीडिंग आपको रियलिटी दिखाएगी, ग्लिम्स दिखाएगी। ये रियलिटी, फोर्थ डिस्क्लेमर इज, ये रियलिटी उस बंदे तक पहुंचेगी, ये वीडियो उस बंदे तक पहुंचेगी जिसके लिए ये प्रेडिक्शन हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी डेथ के बारे में, यानी कि आपके मृत्यु के बारे में। देखिए, लोगों को मृत्यु बहुत पेनफुल लगती है, बहुत दर्दनाक लगती है, लेकिन रियलिटी यही है। और ये एक तरीके का नया आरंभ है, एक नए युग का आरंभ है, एक नई स्पिरिचुअल जर्नी का आरंभ है, एक न्यू ग्रोथ का आरंभ है। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपकी डेथ कैसे होगी, किन हालातों में होगी, उस वक्त आपकी एनर्जीज कैसी होंगी और आप क्या महसूस कर रहे होंगे। ओके, आपकी सोल एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए, आप लोगों का रीजनरेशन स्पिरिट पार्ट भी लेकर आऊँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके बाद भी आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना कि आप कैसे इवॉल्व होंगे, फिर कैसे दूसरी स्पिरिट में जाएंगे, तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए उसके लिए आकाशा करूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। दिस रीडिंग इज़ वेरी क्रिस्प, वेरी क्लियर एंड वेरी
प्रैक्टिकल आप लोग कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपको मिल सकती है। तो अगेन मैं बोल रही हूँ, हिम्मत हो तो ही देखें, अदरवाइज इस वीडियो को बंद करते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 है यहाँ पर ये टूटा हुआ एरो, यानी कि द ब्रोकन एरो। और पाइल नंबर 2 में है ये सिंबल, आप लोग देख सकते हैं। बोथ आर द सिंबल्स एंड बोथ आर द इजिप्शियन सिंबल्स। इन दोनों ही सिंबल्स का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, बट क्योंकि आज की रीडिंग एक इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग है, तो आपने भी अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना है, राइट। सो अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल कीजिए, या तो पाइल नंबर 1 को पिक कीजिए या पाइल नंबर 2 को पिक कीजिए, ठीक है, जो भी आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, द पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 1 इज दिस, आप लोग देख सकते हैं, ओके। एंड पाइल नंबर 2 इज दिस। ठीक है, तो ये दो पाइल्स आप लोगों को यहाँ पर दिख रही हैं। अब दोनों में से किसी भी एक का चुनाव आप कर सकते हैं अपने इंट्यूशंस की मदद से। और वीडियो का जो टाइम स्टैम्प्स है, यानी कि आपकी रीडिंग कब से शुरू है, कौन से टाइम के ऊपर ख़त्म है, सॉरी, वो मैंने ऑलरेडी टाइम स्टैम्प्स में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या किसी भी प्रकार की कोई बात अगर आप मुझसे कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कह सकते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ख़राब कमेंट के डर से अपने कमेंट सेक्शन के कमेंट बॉक्स को ऑफ कर दूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर किसी को कुछ बुरा लगता है या कुछ भी होता है, वैसे तो मैंने बहुत डिस्क्लेमर्स दे दिए हैं, बट स्टिल अगर कुछ ऐसा किसी को महसूस होता है तो वो फ्री है बताने के लिए कमेंट सेक्शन में। एंड आई एम ऑल्सो रेडी टू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड रिप्लाई टू एवरी कमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी डेथ प्रेडिक्शंस क्या है, आपकी मृत्यु किस प्रकार से हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली। और बस शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। सो आज की रीडिंग का टॉपिक आप सभी को पता है, आज हम बात कर रहे हैं डेथ की, ठीक है, मृत्यु की बात कर रहे हैं आज हम। मृत्यु का नाम सुनने के साथ ही ना इंसान बहुत ज़्यादा कांप जाता है और इंसान को ऐसा लगता है कि अब तो बस एंड है और कुछ भी नया स्टार्ट नहीं होने वाला है, जबकि वो एक नई शुरुआत होती है, एक न्यू जर्नी की शुरुआत, अपने आप को नए तरीके से प्रूव करने की शुरुआत और अपने सारे कर्मों को ख़त्म करने की शुरुआत और कुछ पाने की शुरुआत जो हमने पूर्व जन्म में नहीं पाया, तो वो कुछ नया पाने की शुरुआत होती है मृत्यु। तो आप लोगों ने टूटा हुआ एरो यानी कि टूटा हुआ तीर पिक करा है, लिया है। इसका मतलब ये है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर दैट आप लोग एक ऐसे इंसान है, ऐसे किस्म के इंसान हैं जिसके अंदर कैलिबर बहुत कूट कूट के भरा है। कैलिबर हो गया, पोटेंशियल आप कह सकते हैं, हिम्मत आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हिम्मत है ना, ये मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे जवाब दे रही है, ठीक है। या तो आपकी उम्र हो रही है या फिर आपकी जो हिम्मत है, जो आपका मोटिवेशन है, वो समहाउ कहीं ना कहीं कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो कैलिबर बहुत है, आप डायरेक्शन लेस हो रहे हैं, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, आपको डायरेक्शन नहीं नज़र आ रही कुछ लोगों को। एंड सम पीपल आर इन द फाइटिंग्स ऑफ देयर ओन सेल्फ। आप समहाउ, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ढूंढ रहे हैं, अपने आप को खोज रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, और आप अपने आप को पा नहीं पा रहे हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड योर ओन पेन, टू अंडरस्टैंड योर ओन एनर्जी, लेकिन समहाउ आप अपने आप को उस तरीके से, उस लिहाज से कंपाइल नहीं कर पा रहे, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग इस सिंबल को देखकर आप लोगों के लिए आई। डायरेक्शन लेस, मोटिवेशन अब नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सेल्फ लव बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्दो इच्छाएं बहुत हैं जीवन में करने की, और इच्छाएं पास्ट में भी बहुत रही हैं आपकी कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। महत्वाकांक्षी काफ़ी रहे हैं, हिम्मत हौसले मंद बहुत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब फाइनली हिम्मत जो है जवाब दे रही है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद दिस पाइल नंबर 1। तो टूटा हुआ एरो यानी कि टूटा हुआ तीर आप लोगों ने पिक किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आप लोगों की रीडिंग। तो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स पिक कर लेती हूँ आप लोगों के लिए।
आज की रीडिंग का टॉपिक है द डेथ। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए एनर्जीज, ठीक है। ओहो, इसीलिए मैं यहाँ पर ना आप लोगों के लिए कार्ड पिक कर रही हूँ कि जब आपका अंत समय होगा तो आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, ठीक है। उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स सी क्या आते हैं कार्ड्स। 2 ही एनर्जी कार्ड्स मैं निकालना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि क्या परिस्थितियाँ और क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। क्या परिस्थिति, क्या सिचुएशन, या मैं कहूँ कि क्या चुनौती, ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं जब आपकी डेथ हो रही होगी, जब आप इस दुनिया से जा रहे होंगे। ठीक है, अब मैं चेक करूँगी कि डेथ से कुछ समय पहले या आपकी मृत्यु से कुछ दिन पहले तक का आपका जीवन कैसा हो सकता है, ताकि हमें थोड़ा सा ग्लिम्स पता लग जाए कि जब आपकी डेथ होगी तो आप क्या कुछ पा चुके होंगे, क्या कुछ खो चुके होंगे, किन एनर्जीज में होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम ये भी चेक कर लेते हैं। आज मैं सारे कार्ड्स पहले निकाल रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो जिन लोगों को हो शफलिंग पसंद है दे कैन सी इट, जिनको नहीं पसंद है वो थोड़ा सा टैप टैप कर दें आगे की तरफ। कार्ड्स ना बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स। कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से निकले ये वाले टैरो वाले। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि चलो अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। एंड द विजडम, आपकी लाइफ के कौन से लेसन होंगे जो आप लर्न कर चुके होंगे या आपको लर्न कर लेने चाहिए, ताकि ये आपके काम आएंगे आगे आने वाले समय में। आप परेशान नहीं होएगा, अगर कुछ भी नेगेटिव आता है ना तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे सही कर सकते हो, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है नो प्लेस लाइक होम, यानी कि आप अपने घर में ही होंगे जब आपकी डेथ होगी। थोड़ी देर बाद हम गाइडेंस चेक करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए चेक करना चाहती हूँ एनर्जीज की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर है हमारे पास द सन एंड द थिंकिंग मैन। अब जहाँ सन है चलो ठीक है, लेकिन जहाँ थिंकिंग मैन आ गया ना, वहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को पहले से ही आभास हो जाएगा कि अब आपका समय आ गया है, ठीक है। जैसे कि इंसान को पहले ही पता लग जाता है ना कि हाँ अब फाइनली मेरा टाइम आ गया है और अब मुझे ना इन सब मोह माया को त्याग करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुझे ऐसी भी फीलिंग आती है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा साइकिक है ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। और क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होता है ना, तो उसके जो स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, उसके जो एंजल्स होते हैं, उसके जो आसपास रहने वाली अच्छी ऊर्जाएं होती हैं, वो उसको पहले ही पता लगवा देती है कि हाँ भाई अब आपका टाइम आ रहा है और अब आपको जाना है, ठीक है। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि जब आप जाने वाले होंगे ना, तो आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है। आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि मैं अभी ठीक हो जाऊं, या आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि यार अगर मैं ठीक हो जाता हूं या तो मैं आगे क्या करूंगा या क्या, नो ऐसा नहीं होगा। एंड मैं करूंगा
या करूँगी बोलती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी स्पेशली लड़की के लिए ही मैं बोल रही हूँ या किसी लड़के के लिए बोल रही हूँ। ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। तो आपका जेंडर चाहे जो मर्जी भी हो, इट डजेंट मैटर। तो आप ना उस वक्त जब आपकी डेथ हो रही होगी या जब आप जाने वाले होंगे ना, तो उस वक्त आप अपने पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे होंगे, जैसे कि ये बंदा कैसे सोच रहा है ना, ठीक है। पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे और आप ना नेगेटिव होंगे ना आप पॉजिटिव होंगे। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी टोपी में ना दो पंख हैं, ठीक है, टू फेदर्स एंड द टू डायरेक्शंस एंड द टू एनर्जीज। ना आप पॉजिटिव हो ना आप नेगेटिव हो, ना आपको बुरा लग रहा है कि ओहो मैं तो चला जा रहा हूँ यहाँ से, मैं तो चला जाऊँगा एक्सेट्रा, ना आपको ऐसा लगने वाला है कि यार मेरा जीवन का क्या होगा या मुझे रुक जाना चाहिए या क्या। नो, ना आप पॉजिटिव होंगे ना आप नेगेटिव होंगे। हाँ, आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी जर्नी कैसे शुरू करी थी, मैंने अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स देखी। इनफैक्ट मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि पता नहीं क्यों मेरे आंखों में हल्के से आंसू से आ रहे हैं। आई एम ऑल्सो फीलिंग इस सन के कार्ड के हिसाब से कि आप अपने फादर को या अपने मदर को समहाउ महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। या फिर आप अपने कोई ऐसा लव्ड वन होगा, कोई दो जने की एनर्जी है यहाँ पर, आप उनके बारे में ना बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, ठीक है। या आपके फादर मदर हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, आपका कोई प्यार हो सकता है या आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनसे आपको बेतहाशा मोहब्बत है, ठीक है। आप उनके किन्हीं दो लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि आप उनसे कैसे मिले, वो आपके जीवन में कैसे आए, ठीक है। एंड अब आप जा रहे हो तो उनका क्या होगा। आई डोंट नो वाई बट आई एम फीलिंग, मेरा गला भर रहा है, पता नहीं क्यों। अभी तक तो मैंने सारे कार्ड्स भी नहीं देखे स्टिल, तो पता नहीं क्यों आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल वाइब हेयर। इसका मतलब समहाउ ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल कि कहीं ना कहीं आपका ना उस वक्त इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है। ओके तो इमोशनल लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा हाई होगा उस वक्त। एंड आप रिग्रेट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। आप लोग रिग्रेट नहीं कर रहे होंगे कि मैं अब जा रहा हूँ या मैं इन लोगों से मिल नहीं पाऊँगा या मेरी लाइफ में आगे क्या होगा। नो, नॉट लाइक दैट। आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होंगे, बहुत ही ज़्यादा सेटल होंगे। एंड आप लोगों के मन में सिर्फ एक बात होगी कि इन लोगों का ना भला हो, इन लोगों का कल्याण हो, ये अपने जीवन को अच्छे तरीके से बिताएं और कुछ बड़ा क्रिएट करें अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। ओके, सो इस तरीके की एनर्जी संभव रहेंगी। एंड मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप अपने कुछ पुराने फोटोग्राफ्स देखेंगे, ठीक है। एंड पता नहीं क्यों बट मैं इतना इमोशनल फील कर रही हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम रीडिंग, आई एम डूइंग द डेथ प्रेडिक्शन, आई एम फीलिंग दोज काइंड ऑफ एनर्जी सीरियसली, वरना ऐसा मेरे साथ होता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे आंसू नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके इमोशंस हैं जो उस वक्त रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप कुछ पुराने मैसेजेस को पढ़ रहे होंगे, आप कुछ पुरानी फ़ोटोज़ को देख रहे होंगे। मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा, मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हेल्थ की नेगेटिव एनर्जी, आई एम नॉट सीइंग इवन कि आपके मन में ना किसी प्रकार का रिग्रेट या किसी प्रकार का पछतावा हो कि यार शिट मैंने ये नहीं किया या मुझसे ये चीज़ नहीं हुई। नो, इनफैक्ट आप कहीं ना कहीं खुश होगे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं खुश वाली एनर्जी मेरे को ज़्यादा महसूस होती है विद द सन का कार्ड, कि आप ऐसा, आपको ऐसा रहेगा कि वाओ आई एम स्टार्टिंग समथिंग न्यू, आई एम स्टार्टिंग विद अ वेरी फ्रेश स्टार्ट। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जब उस समय की, उस दिन की ऊर्जा कैसी रहने वाली है, आप लोगों की ऊर्जा रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा क्लासिक, शांत, प्रैक्टिकल, न्यूट्रल समहाउ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के बारे में सोचेंगे जिन जिन लोगों के साथ में आप रहे, जो आपके लव्ड वंस थे एक्सेट्रा, ठीक है। आप अपने पास्ट के बारे में बहुत सोचेंगे और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहेगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मैं ऐसा अभी मैं क्यों जा रहा हूँ या अभी मुझे थोड़ा और इन्जॉय करना था अपनी लाइफ में, क्या, नॉट लाइक दैट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपके डेथ से कुछ दिन पहले आपके कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ ना कि आपने अपने जीवन में 9 नंबर का कार्ड है ये, ठीक है। आपने अपने जीवन में ना सब कुछ हासिल कर लिया होगा। मतलब आपके मन में ऐसा नहीं होगा कि मैंने ये पैसा नहीं कमाया या मैंने इसके साथ ऐसा नहीं किया या मैंने उसको उतना नहीं दिया।
कुछ भी नहीं ना। आपके मन में ये होगा कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया या क्या, नो नॉट लाइक दैट। आप एकदम स्टेबल, सिक्योर, मैच्योर और एकदम हैप्पी लाइफ बिता रहे होंगे। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डेथ से कुछ दिन पहले तक ना, कुछ दिन पहले तक आप किसी वेकेशन पे या किसी पार्टी में या किसी क्रूज पे गए हैं, ठीक है, क्रूज की एनर्जी है ना यहाँ पर ये, तो किसी क्रूज पर गए हैं, कहीं इंजॉय वगैरह करने के लिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया। या हो सकता है किसी की शादी है जो कि क्रूज पर हो, या किसी की डेस्टिनेशन वेडिंग है, आप वहाँ पर गए, आपने वहाँ इंजॉय किया और आप वापस से आ गए, ठीक है। तो मरने के कुछ दिन पहले तक आप ले सकते हो ये 10-15 दिन पहले की एनर्जी। आपको कहीं भी हल्का सा भी इल्म नहीं होगा, हल्का सा भी आपको पता नहीं होगा, नथिंगनेस का कार्ड है कि भाई अब मैं जाने वाला हूँ, मेरा अंत समय आ गया है और अब मुझे जाना है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील हो रहा होगा, आप एकदम गो विद द फ्लो की एनर्जी में होंगे, ठीक है। आप अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। आप मरने से पहले पहले ना क्या क्या क्रिएट कर गए होंगे मैं आपको बता देती हूँ। आप मरने से पहले किसी तरीके का कोई अच्छा बिजनेस या कोई अच्छा जॉब या अच्छा खासा बैंक बैलेंस क्रिएट कर चुके होंगे, घर बना चुके होंगे, गाड़ी ले चुके होंगे, ठीक है, अपनी सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुके होंगे, आपके बेबीज़ की सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुके होंगे। एंड मैं यहाँ पर ऐसा भी फील कर रही हूँ क्योंकि वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को हर तरीके से बैलेंसली देख चुके होंगे, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता दूं, मैं यहाँ पर महसूस कदापि नहीं कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी टू से, कि आपके स्पाउस उस वक्त होंगे जब आपकी डेथ होगी, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड विद आइसोलेशन, कार्ड नंबर 3। आई एम नॉट सेइंग कि जब आपकी डेथ होगी तो आपके जो पार्टनर है या जिनके साथ आपकी शादी हो, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, आई एम नॉट सेइंग कि वो आपके साथ होंगे। ऐसा हो सकता है कि वो आपसे पहले ही चले गए हैं और काफ़ी टाइम नहीं हुआ होगा उनको गए हुए। इट विल बी मोर और लेस 2 से 3 साल, ठीक है, और फिर आप जा रहे होंगे। एंड मैं एक चीज़ और यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, इट इज़ अ मोर लाइकली टू बी सेड की इच्छा मृत्यु। जैसे होता है ना कि इंसान ने अपने जीवन में अब सब कुछ देख लिया और वो अब भगवान से कह रहा है कि हे परमात्मा, आप अब मुझे अपने पास बुला लो, क्योंकि मैं नेगेटिवली नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट पॉजिटिव ही हूँ इस चीज़ को लेके। बट अब मैंने अपने जीवन के सारे दुख, दर्द, झक्कड़, अच्छा बुरा समय सब कुछ देख लिया है और अब मेरा पार्टनर भी मेरे साथ नहीं है, या मैं उस प्यार की तलाश में आपके पास आना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरीके का कुछ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। सो आप मरने से पहले थोड़ा सा आइसोलेटेड और एक नेगेटिव आउटसाइडर की सी एनर्जी आप महसूस करोगे और आप बिल्कुल हर चीज़ से निवृत्त होकर के जाने वाले होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि कौन से लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने की ज़रूरत रहेगी उससे पहले पहले। सबसे पहला, पीस। अभी अगर प्रेजेंट में, चाहे आपकी जो भी एज है, एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, तो मैं आपको एक चीज़ पहले ही बोल देना चाहती हूँ कि आपको ना बहुत ज़रूरत है पीसफुल रहने की, क्योंकि पीस का कार्ड है यहाँ पे। आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आप हर वक्त नेगेटिविटी में रहते हैं, अगर आप हर वक्त चिड़चिड़ करते रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, अगर आप अपने जीवन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं और सोचते हैं कि आगे चल के मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरे लव्ड वंस का क्या होगा, तो यहाँ पे साफ शब्दों में बोला गया है, कार्ड नंबर 23, ठीक है। यानी कि आपको पीस में रहने की ज़रूरत है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉगी रहने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा तो सीधा आपके साथ है, ठीक है। पीस तो पहला लेसन होगा आपका, आपके मरने से पहले पहले कि आपको पीस में, शांति में रहना सीख लेना है। दूसरा है, जो आपके लिए नहीं है, समझ रहे हो, जो आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दो। अगर आप ज़िद्दी हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं ज़िद्दी, ठीक है, मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पे आप में से कुछ लोग ज़िद्दी हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप ज़िद्दी हैं तो इस चीज़ को समझ जाइएगा कि जिद करना बिल्कुल गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। जो आपका नहीं है उसको साइड करें, ठीक है, जो आपका नहीं है उसको साइड करें। एंड पॉजिटिव इमोशन एनर्जी के अंदर आपको रहने की ज़रूरत है। ये आपके लाइफ के कुछ लेसन्स हैं जिनको आपको लर्न करने की ज़रूरत है, ठीक है। और हो सकता है तब तक आप अपने इन लेसन्स को लर्न कर चुके होंगे। ओके, नाउ लेट्स सी माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों के लिए कार्ड्स कि आपका मृत्यु वाला दिन कैसा रहेगा। ऑल्दो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आ गई हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पर देख लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, द चैरियट, फिर है यहाँ पर द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप देख सकते हो तीन क्वींस है यहाँ पर, द पेज ऑफ कप्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट, ठीक है। ये 2 नेगेटिव कार्ड है, बाकी सब पॉजिटिव है। आप देख सकते हो क्वीन
क्वीन एंड क्वीन, तीनों तीनों मौजूद हैं यहाँ पर। इमोशनल मदर भी है, प्रैक्टिकल मनी मेकर भी है, एंड द रूड एंड द स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। यहाँ पर तीनों क्वींस की एनर्जी मैंने आपको बता दी। तो जब आपका मृत्यु का दिन होगा ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने आप के साथ रहना ज़्यादा पसंद करें, और जैसे जैसे आपके मृत्यु का टाइम करीब आए ना, आप किसी को तंग करना पसंद नहीं करेंगे। लाइक ऐसे करना पसंद नहीं करेंगे कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, कि मेरा ये दुख रहा है या मेरा वो। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी पेन नहीं देख रही हूँ। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो समझें, मैं पेन नहीं देख रही हूँ। इंसान ज़्यादातर किस तरीके से मरते हैं, या तो किसी एक्सीडेंट में मर गए, या क्या बोलते हैं आप, बीमारी से मर गए, ठीक है, इस तरीके से ही लोग जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन मैं यहाँ पर किसी तरीके की कोई बीमारी ही नहीं देख रही हूँ। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला इच्छा मृत्यु जैसे। तो आप ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे उस दिन, और आप ऐसे रहेंगे कि मैं दूसरों को क्यों तंग करूं, ठीक है। तो आप एकदम एकदम स्टिलनेस के साथ अपने, हो सकता है किसी बेड पे लेटे रहें या किसी सोफे पर बैठे रहें, ठीक है, अपने पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोचते रहें। आपने कैसे कहाँ शुरू किया था, किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया था, कैसे था, कितना अच्छा था, कितना बुरा था, क्या क्या झेला, क्या क्या नहीं झेला, ठीक है। एंड अचानक से आई एम सीइंग कि पास्ट का कुछ बर्डन, किसी अपने लव्ड वन का थोड़ा सा आपके मन में बर्डन रहने वाला है। ऑल्दो आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव हो चुके होंगे आपके डेथ के टाइम तक कि आपको ये सब चीज़ें इतनी इफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आपको पता है कि सबके अपने कर्म हैं, और किसी के जाने या रहने से किसी का जीवन रुकता या बढ़ता नहीं है, वो तो हमेशा चलता रहता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता होगी, बट स्टिल एक बर्डन सा आपके मन में होगा ये सोच करके कि अब आप उससे मिल पाओगे या नहीं मिल पाओगे, ठीक है। और हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर, और लेकिन आप अपनी होप्स के साथ ना चुपचाप लेटे रहोगे, और कब आपकी आंखें बंद हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इट विल बी अ वेरी ब्लेस्ड पॉजिटिव डे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ब्लेस्ड पॉजिटिव डे होगा, ठीक है, जब आप जाओगे। और समहाउ ना मैं यहाँ पर ऐसा भी फील कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि हो सकता है आपने जो भी कमाया है, जो भी आपने रखा है, जो भी आपने जोड़ा है, इसको कोई कोई जो है वेस्ट कर सकता है, या कोई बेफिजूल में इसके ऊपर अपनी हक जता सकता है। तो आप क्या करेंगे ना, विल पहले ही बना लेंगे, जो वो मैंने आपको बताया था ना कुछ दिन पहले। तो आपको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि अब मेरा समय आ रहा है, तो आप विल पहले ही बना लेंगे। जैसे होता है ना कि इंट्यूटिवली हमें लगता है कि यार बना लेनी चाहिए, आप अपनी विल बना चुके होंगे, है ना, और आप हर नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर होंगे। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपको लिखने की आदत पड़ जाए तब तक। अगर आप अभी भी लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू। बट अगर आप अभी लिखना पसंद नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है तब तक आपको लिखने की बहुत अच्छी आदत हो जाए, आपको मज़ा आए लिखने में। तो आप या तो लिख करके कुछ अपने लव्ड वंस के लिए, स्पेशली जो मैंने दो आपको बताया ना, उनके लिए कुछ छोड़ के जाओगे, या फिर आप जो है किसी तरीके का कोई टेप रिकॉर्ड करके जाओगे उनके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि जो आपके लव्ड वंस है ना, वो आपके साथ नहीं होंगे आपके लास्ट टाइम में, ठीक है, आपके लास्ट टाइम में आपके साथ नहीं होंगे, और आपकी किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मृत्यु भी नहीं है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके स्पाउस आपके साथ नहीं होंगे, है ना, जिनसे भी आपकी शादी हुई होगी या होगी आगे चल के। तो यू विल बी ऑल अलोन इन अ वेरी ब्यूटिफुल, खूबसूरत सा कोजी लग्जूरियस रूम, जहाँ पर आप आराम से लेटे हो या बैठे हो, और लेटे या बैठे बैठे आप चले गए हो। जब आप चले जाओगे ना, तो उसके थोड़े टाइम बाद ही हो सकता है आपके घर में काम कर रहे किसी मेड को या किसी को इस चीज़ के बारे में पता लगे और वो लोगों को इत्तला करे, ठीक है। तो आप अपने जीवन को ना एक फुलेस्ट तरीके से जियोगे, पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। बस एक चीज़ का आपने ख्याल हमेशा रखना है, और वो ये कि जो मैंने आपको लेसन्स बताए थे, ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ माँ दुर्गा, और हमारे पास कार्ड है माँ काली। वाओ, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है यहाँ पर, और बॉटम ऑफ द डे एक माँ लक्ष्मी का कार्ड है एज एन एडवाइस। तो मुझे यहाँ पर फीलिंग आती है पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए, कि आपको कहीं ना कहीं माँ का जो तत्व है, या जो स्त्री तत्व है, या माँ आदि पराशक्ति का जो तत्व है, वो कहीं ना कहीं खोजता है, या वो आपके साथ रहना चाहता है। तो आप माँ दुर्गा या माँ काली की पूजा करें, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। एंड मैं बहुत जल्दी ना आप लोगों के लिए दूसरा वाला जो चैनल है ना, प्रियंका द हीलर, उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ कि माँ का फास्ट हम कैसे कर सकते हैं फॉर द विश फुलफिलमेंट। तो
इस तरीके से आपकी डेथ होगी। इट विल बी वेरी पॉजिटिव, वेरी कामिंग, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, इट्स ऑल सॉर्टेड। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। स्टार्टिंग में आई वॉज वेरी वेरी इमोशनल, ऐसा मेरे साथ होता नहीं है, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, पता नहीं क्यों मेरा गला इतना भारी हो गया था। बट मुझे यहाँ पर अच्छी वाइब आई आप लोगों के कार्ड से। मतलब मुझे एक भी कार्ड यहाँ पे, जो वो बर्डन और हर्मिट के कार्ड्स थे ना, वो भी मुझे ऐसा नहीं शो कर रहे थे कि आप कहीं भी कुछ भी किसी भी तरीके से कुछ नेगेटिव फील कर रहे हो। तो आपका अंत बहुत ही खूबसूरत है। आपकी लाइफ चाहे जैसी भी बीत रही हो, आपका अंत बहुत खूबसूरत है और ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप अपनी सारी जिम्मेदारियों और सारी पॉजिटिविटी को समेट के बिखेर के जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएंगे। इसलिए हो सकता है कि ये डायरेक्शनलेस एरो का कार्ड आप लोगों ने पिक किया था। ओके, सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, योर डेथ प्रेडिक्शंस गाइस। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत इमोशनल लगी। मुझे इसमें डर नहीं, मुझे इसमें इमोशनल फील हुआ और मुझे इसके अंदर ऐसा महसूस हुआ कि ये जिसके लिए भी प्रेडिक्शन है मैं उसको जाके गले लगा लूँ। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपने सजेशंस कमेंट में ज़रूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है। सो कैसा लगा अपनी डेथ के बारे में जान के, मुझे ज़रूर बताना। लव यू ऑल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, द पीपल हु चूज दिस ब्यूटिफुल सिंबल। इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल के 3 से 4 मीनिंग है। चलो सब सारे बताती हूँ। पहली चीज़, दिस सिंबल शोज इन्फिनिटी नेचर, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, बरसों से चल रही है, आज भी चल रही है और आगे आने वाले समय में भी चलने वाली है। दिस सिंबल शोज दिस एनर्जी। दूसरी चीज़, ये सिंबल शो करता है हीलिंग कैपेसिटीज़ को, ठीक है। हीलिंग कैपेसिटीज़ का मतलब आप किसी को हील करें, आप किसी को संभालें, ठीक है। एंड दिस सिंबल ऑल्सो शोज 2 डिसेप्टिव डायरेक्शंस, यानी कि 2 अलग अलग डायरेक्शंस जिसके अंदर आप कंफ्यूज हैं। तो हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल आप किन्हीं चीज़ों के बीच में थोड़े से कंफ्यूज हैं अभी हाल फिलहाल, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे साइकिल्स हैं जो आपकी लाइफ के अंदर कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, जिनका अंत नहीं हो रहा है। और इस तरीके की मुझे कुछ फीलिंग आती है कि हो सकता है आप एक हीलर हैं, आप एक रेकी हीलर हो सकते हैं, ठीक है। आप एक प्राणिक प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, आप PLR प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट जिसे हम बोलते हैं, या फिर हो सकता है आप खुद एक टैरो रीडर हैं या कल्ट में हैं, या फिर अगर ये सब भी आप नहीं कर रहे हैं प्रोफेशनली, तो आई मस्ट से कि आप लोगों की जो ऊर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेटिंग है। ऐसी ऊर्जा है आपकी जो लोगों को हील करती है, लोगों को संभालती है, लोगों को ठीक करती है, ठीक है, ऐसा कुछ है। और आप काफ़ी अरसे से ना किन्हीं सेम साइकिल्स के अंदर फंसे हुए हो और उन सेम साइकिल से आप समहाउ हो सकता है निकल नहीं पा रहे हो। सो द सिंबल शोज दिस एनर्जी, मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आपके साथ ऐसा हो रहा हो, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, मैंने वैसे तो इंट्रो के अंदर डिस्क्लेमर अच्छे से दिए हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि देखिए, ये रीडिंग एक प्रिडिक्शन है जो कि जनरल प्रिडिक्शन है। अगर आपको किसी भी प्रकार से, मैं अगेन बोल रही हूँ, किसी भी प्रकार से आपको लगता है दैट आप नेगेटिव हो रहे हैं या आपको बुरा महसूस हो रहा है, आपके अंदर इतना कैलिबर नहीं है कि आप सच्चाई को सामना कर सकें, सच्चाई को फेस कर सकें, तो इस वीडियो को अभी ही बंद कर दें, अभी ही बंद कर दीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट केम्स फॉर यू, व्हाट कमिंग फॉर यू। तो मैं थोड़े से कार्ड्स जो है सारे के सारे निकाल लेना चाहती हूँ, और मैं ये कार्ड सारे के सारे इसलिए निकाल लेना चाहती हूँ ताकि आराम से आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बता सकूँ। सो आपका जीवन ऑलरेडी मुझे कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ नज़र आता है, जैसे कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आप अपने मन में रख के बैठे हुए हैं, लोगों से शेयर नहीं कर सकते, या आपको ऐसा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे जज करें, तो आपको उस चीज़ से बहुत डर लगता है कि क्या कहेंगे लोग टाइप्स। सबसे बड़ा रोग, आखिर क्या कहेंगे लोग।
प्लीज स्पिरिट्स बताएं पाइल नंबर 2 पीपल जिस दिन जा रहे होंगे इस दुनिया से, जिस दिन उनकी डेथ हो रही होगी, वो उस वक्त किस एनर्जी में होंगे, क्या ऊर्जा होंगे उनकी। 1 and 2, these 2 cards। अब मैं यहाँ पे कार्ड निकाल रही हूँ कि जब आप जिस दिन जाने वाले होंगे ना, उससे कुछ दिन पहले आप लोगों की ऊर्जा कैसी होगी। उसके कुछ दिन पहले कि आपकी ऊर्जा, ठीक है। आपके कौन से लेसन्स होंगे अंत समय के, जो आपको अगर अभी आप सीख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन डिसीजन होगा। और आपका मृत्यु का दिन कैसा हो सकता है, लेट्स सी। Two more cards, please. Okay. Any further energy जो हमें एंजल्स बताना चाह रहे हो, यहाँ से चेक कर लेते हैं। रिवोल्यूशन एंड इनजस्टिस, ठीक है, ले लेते हैं इनको। 2 ही कार्ड लेते हैं, मुझे 2 की फीलिंग आई। कुछ गाइडेंस है जो हम थोड़ी देर बाद चेक इन करेंगे। और अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को। तो सबसे पहले हम एनर्जीज़ को ही चेक करते हैं, उसके बाद सारे कार्ड्स चेक करेंगे। तो मैं साइड में रख देती हूँ इन सबको। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है द थर्ड एंजल, आर्क एंजल कैमुअल एंड द स्टॉर्म वार्निंग। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि थर्ड चक्रा कौन सा होता है। आपको अपने थर्ड चक्रा के ऊपर ना थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा इम्बैलेंस एनर्जी ज़्यादा दे रहा है। एंड स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, तो उस वक्त आपको ना समहाउ इस चीज़ का यकीन ही नहीं आ रहा होगा, आपको ये चीज़ महसूस ही नहीं हो रही होगी। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि अरे यार कुछ तो गलत मेरे साथ हो रहा है, जो मुझे लग रहा है कि गलत है, पता नहीं गलत है भी या नहीं। आपको ये भी चीज़ का इल्म होगा कि कुछ तो मेरे साथ हो रहा है जो कि सही नहीं है। आपको अंदर से फीलिंग आ रही होगी कि क्या ऐसा है कि मैं जा रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप ना उस चीज़ को एक्सेप्टेंस वाले मोड पर नहीं होंगे। आपके इंट्यूशंस, आपकी एनर्जी आपको इस चीज़ के बारे में आगाह ज़रूर करेगी। जो भी इस वीडियो को देख रहा है अभी, जिसने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, कि भाई अब समय आ रहा है, अंत समय है, निकट है चीज़ें, अब मुझे थोड़ा सा राम भजन कर लेने चाहिए, या मुझे थोड़ा सा हॉली चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए या क्या नहीं। लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस वक्त। और जब चीज़ें और आपके हाथ से निकलती आपको जाती हुई नज़र आएंगी ना, जब आपको ऐसा लगेगा आपकी बॉडी, देखो जब इंसान, कोई भी इंसान जब मरता है तो उसको है ना कुछ साइंस ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। अब मैं उन साइंस के बारे में इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगी, वरना फालतू में आप लोग पता नहीं क्या क्या सोचोगे, तो मैं वो नहीं बताना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, आपको कुछ कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे और आप उन साइंस को लेकर के ना एक्सेप्टेंस वाले मोड पर नहीं होगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब बेफिजूल सा हो रहा है, अभी कुछ टाइम में मैं ठीक हो जाऊँगी, ठीक है। ऑल्दो मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी एज आपकी देख रही हूँ, लेकिन आपका मोह ना आपके आसपास के लोगों में, आपके प्यार में, आपके पैसे में, इन सब चीज़ों में होगा, ठीक है। दिस इज़ फॉर श्योर, आई एम सीइंग। स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है। आपका मोह कहीं ना कहीं लोगों के अंदर फंसा हुआ होगा और आप इस एनर्जी में होंगे, इस ऊर्जा में होंगे कि मुझे यार इन लोगों को छोड़ना नहीं है, मुझे इन लोगों को अभी जाने नहीं देना है, और मुझे अभी और इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है। ऑल्सो आई एम सीइंग कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में काफ़ी सारे दुख देख रहे हो, काफ़ी सारे दुख आपने ऑलरेडी देखे भी हैं। एंड इन सब चीज़ों को लेकर के ना, और जब आपकी लाइफ में सुख होगा, जब अंत समय में सुख है मैं बता रही हूँ, तो जब अंत समय में सुख होगा, अच्छा खासा पैसा होगा, बहुत सारे लोग होंगे, आपके लव्ड वंस आपके आसपास होंगे, बहुत सारे सोलमेट्स होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा तो जीवन ही स्वर्ग जैसा है, मेरे को इसको छोड़ के ही नहीं जाना, ठीक है। तो आपका मन नहीं होगा, बिल्कुल भी मन की एनर्जी नहीं है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है। इनफैक्ट आपका थर्ड चक्र काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस होगा उस वक्त, ठीक है। मैं तो इनफैक्ट आप लोगों को यही बोलूँगी, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को अभी से ही अपने थर्ड चक्र के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। स्पेशली थर्सडे के दिन, ट्यूसडे के दिन आप येलो कलर या फिर गोल्डन कलर पहनना स्टार्ट करें, या फिर आप एक गोल्डन वॉच भी पहन सकते हैं अपनी लेफ्ट हैंड में, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के, इट डजेंट मैटर, ठीक है। आप ऐसा करना स्टार्ट कीजिए, आप लोगों के लिए ये चीज़ है यहाँ पर।
नाउ लेट्स सी। तो एनर्जीज तो चलो मैंने आपको बता दी। अब हम देख लेते हैं कि जिस दिन एनर्जीज मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, ठीक है। आपको यकीन नहीं होगा, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हसीन ख्वाबों के अंदर होंगे, आपको बहुत पॉजिटिविटी सी फील हो रही होगी उस वक्त, लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, अरे यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। नाउ लेट्स सी कि आपके मरने से कुछ दिन पहले तक आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है। ऑर्डिनरीनेस, द गिल्ट, नथिंगनेस, ठीक है, लेजीनेस, द आइसोलेशन एंड फाइटिंग। अब मैं यहाँ पर ना क्या देख रही हूँ, पहली बात तो ये आप लोगों की आप अच्छी खासी एज देख कर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत कम एज में निकल रहे हो या क्या, नॉट लाइक दैट। अच्छी खासी एज देख कर जाओगे आप। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपने जीवन के सारे सावन भादों सब अच्छे से देखे हैं आपने, अच्छा बहुत कुछ देखा, बहुत बुरा भी बहुत कुछ देखा, ऐसी एनर्जी में रहोगे। एंड मरने से कुछ समय पहले ना आप किसी से लड़ के जाओगे, आर्ग्यूमेंट करके जाओगे किसी से अच्छा खासा वाला। ये आर्ग्यूमेंट आप अपने लिए नहीं करोगे, ये आर्ग्यूमेंट आप किसी और के लिए कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप पीछे देख सकते हो 2 जने ऑलरेडी लड़ रहे हैं और ये बंदा अलग से ही बीच में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप किसी के लिए आर्ग्यू करने वाले हो कुछ टाइम पहले, जिस दिन आप मरोगे ना उससे कुछ टाइम पहले तक आप किसी के लिए आर्ग्यू करोगे। और जिसके लिए आप आर्ग्यू करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा वो तो मस्त अपनी लाइफ में चिल कर रहा है, मैं ही पागलों की तरह यहाँ पर लगी हुई हूँ, ठीक है। अब आप जिससे आर्ग्यू करोगे ना, आपको आगे आने वाले समय में ये पता लगेगा कि जब मतलब कुछ टाइम बाद जब आप आर्ग्यू कर लोगे, लड़ाई झगड़ा कर लोगे, कुछ टाइम आपको बाद पता लगेगा कि जिस इंसान के लिए आप लड़ रहे थे ना, एक्चुअली उसी इंसान की गलती थी। और ये जो बेचारा कोई बंदा था ना जिससे आप लड़े हो, ये तो कोई ऑर्डिनरी गाय था, इसने किसी प्रकार का कुछ गलत किया नहीं था। तो आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी रहेगी, ठीक है। ऑल्दो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप एक शांत, स्टेबल, सिक्योर एनर्जी में होंगे जब आप मरने से कुछ समय पहले, कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास जो मैं चाहती थी हमेशा से अपनी लाइफ में वो सब है, मेरे पास एक अच्छा प्यार करने वाला पति या एक अच्छा प्यार करने वाली पत्नी भी है, यानी स्पाउस भी है, मेरे पास अच्छे बच्चे भी हैं, मेरे पास अच्छे आसपास लोग भी हैं, अच्छा काम भी है, मैं अपनी जिम्मेदारियां भी अच्छे से देख रही हूँ, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन समहाउ कुछ हेल्थ इशू आपकी लाइफ में लगा रहेगा, जैसे कि सॉरी टू से बीपी हाई लो या शुगर वगैरह हो गया, या कुछ आपकी लाइफ में लगा रहेगा। तो आप इन सब चीज़ों को लेकर के ना काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग, आइसोलेटेड एंड नेगेटिव नथिंगनेस की एनर्जी महसूस करोगे कि यार इतना करने के बाद भी देखो ये सब क्या क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर इनफैक्ट ये भी देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे अपनी लाइफ में, एंड आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि मुझे एकदम फिट रहना है, ठीक है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपनी बॉडी से काफ़ी प्यार होगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव सेल्फ लव, इसमें किसी प्रकार से कुछ भी गलत की बात नहीं है। तो लेकिन जिस समय आपकी डेथ होगी ना, उसके कुछ दिन पहले तक आप किसी से आर्ग्यू कर सकते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, किसी सेलिब्रेशन में शरीक हो सकते हो। लेकिन जब आप जिससे आर्ग्यू करके आओगे ना, आपको बड़ा बुरा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। आपको ये चीज़ भी अच्छे से पता लग जाएगी कि जिसके लिए आपने ये सब किया ना, वो तो कहीं ना कहीं गलत था। तो आपके लेसन्स की अब हम बात कर लेते हैं कि मरने से पहले कौन से ऐसे लेसन्स हैं जिनको आपको लर्न कर लेना चाहिए ताकि उस वक्त आपको परेशानी ना आए। लॉयल हर्ट, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अगर किसी को कोई चीज़ का कमिटमेंट कर रहे हैं तो उस कमिटमेंट को पूरा अदा करें, उसको पूरा निभाएं। लॉयल हार्ट का कार्ड है। आप जितना अपनी ज़बान से निकले हुए शब्द की ज़रूरत को समझते हुए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ चलेंगे ना कि मैंने कहा है तो मुझे करना है, उतना आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगी, हमेशा याद रखना। इनफैक्ट आपकी मृत्यु भी उतनी ही स्टेबल और पॉजिटिव रहेगी। बिल्डिंग ब्लॉक का कार्ड है, तो आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को बिल्ड करें, अपने लिए जिएं और अपने जीवन को ना एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ रखें, ठीक है। कार्ड नंबर 28 एंड यहाँ पे टिकटॉक का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपका जो समय है ना वो बहुत अमूल्य है, इस चीज़ को याद रखें। अपने समय को ना बेफिजूल में बर्बाद ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये कुछ लेसन्स हैं कि अपने कमिटमेंट्स को पूरा करें, चीज़ों को बनाएं, प्रॉपर स्केड्यूल में रखें और समय को बर्बाद ना करें। ये आपके कुछ ना कुछ लेसन्स होंगे जिनको आपको लर्न करने की ज़रूरत रहेगी अपने पूरे एंटायर लाइफ में, या फिर हो सकता है अंत समय में। क्योंकि जब तक हम अपने लेसन्स लर्न नहीं कर लेते हैं या उन लेसन्स को जान नहीं लेते हैं ना, प्रभु जी हमें लेके नहीं आते वहाँ से, और आप तड़पते रहते हैं। तो और क्योंकि शरीर तो बोल रहा है ना कि छोड़ो,
आत्मा बोल रही है कि शरीर को मैं छोड़ूं, लेकिन दूत ही नहीं आ रहे तो आप कैसे निकलोगे। तो उस तड़पने से बचने के लिए ये 3 लेसन्स हैं जिनको आपको लर्न करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल, मून, 4 of cups, the knight of wands, the 5 of cups, the hierophant and the page of pentacles। अब ये मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाले हैं कि आपका जीवन जो है या आपके जो डेथ का दिन है वो कैसा रह सकता है। एज आई टोल्ड यू गाइस, मरने से पहले आप किसी से लड़के जाओगे, है ना, और ये किसी ऐसे इंसान से लड़ोगे जो बेचारा इनोसेंट होगा। तो आपको बहुत बुरा लगने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। डिसअपॉइंटेड फील करोगे, कन्फ्यूजन फील करोगे और आपका बिल्कुल जाने का मन नहीं है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ जाइए, आपका बिल्कुल मन नहीं होगा जाने का। आपको ऐसा लगेगा मैंने नहीं जाना, बड़ी मुश्किल से तो मैंने खुशियाँ देखी अपनी लाइफ में, बड़ी मुश्किल से तो मैं सब कुछ अच्छे से इंजॉय कर पा रही हूँ, देन वाई आई नीड टू गो फ्रॉम दिस लाइफ। तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा बोलेगी कि चलो चलो चलो, और आपका जो मन है, या मैं कह लूँ कि आपका जो दिमाग है, वो बार बार आपको बोलेगा कि यार क्यों चलो, अभी तो फाइनली मेरे पास सब कुछ आया है। तो जब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि किसी तरीके का कोई छोटा सा फीवर, मैं कुछ बड़ा नहीं देख रही हूँ यहाँ पे, या मैं कुछ ऐसी कोई बीमारी नहीं देख रही हूँ जो आपको हताश कर दे या आपको बेड पे लिटा दे काफ़ी टाइम तक। आई एम नॉट सीइंग सच सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल, जैसे कि कोई हल्का सा बुखार आया है, ठीक है, या हल्की सी तबीयत खराब हुई है कुछ टाइम पहले, अभी हल्की सी की, या तो बीपी हाई हो गया, लो हो गया, शुगर हाई हो गई, लो हो गई, और मतलब जरिया कोई बीमारी बन सकती है यहाँ पर आप लोगों के जाने का। और मैं यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं जब आपका लास्ट दिन होगा ना, उस दिन की आपकी ऊर्जा ऐसी रहेगी कि आपको कहीं ना कहीं पता लग गया है कि अब आपका अंत समय है, ठीक है। आप उन सब लोगों से राब्ता करने की कोशिश करेंगे, उन सब लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो आपके लव्ड वन है। आपको पता लग जाएगा कुछ घंटे पहले ही, है ना, अगर आपके बेबीज होंगे उस वक्त, ओके, और अगर वो आपके साथ नहीं रह रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए साथ की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए सेपरेशन की एनर्जी है। तो अगर आपके बच्चे आपके साथ नहीं रह रहे होंगे तो आप अपने बच्चों को कॉल वगैरह करवाएंगे कि हाँ भाई आ जाओ, तो मुझसे मिल जाओ, एक्सेट्रा। और अगर आपके बच्चे आपके साथ होंगे ना, तो आप उनको कॉल कर करके बुला लोगे कि बस आ जाओ तुम लोग तो, और बैठो मेरे साथ और मुझसे बातें करो। तो समहाउ सम सॉर्ट ऑफ एनर्जीज आर देयर कि आपको कहीं ना कहीं पहले से ही इस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा, सेम डे जिस दिन आप जाने वाले होंगे। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, आपके दिमाग को ऐसा भी फील हो रहा होगा कि शायद ये तो मेरा वहम है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं असमंजस की एनर्जी में होंगे, और अचानक से आपको एक ऐसा पेन उठेगा, या अचानक से आपको एक ऐसी तड़प उठेगी, जो ऐसे चीस वाला जो दर्द उठता है ना, अचानक से एक दर्द उठता है, और आपकी जो है डेथ हो जाएगी। अब जैसे ही ऐसा होगा ना, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है लोगों पे बच जाएगा एक हड़कंप, क्योंकि मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा करके जाओगे। मतलब हो सकता है किसी प्रकार का कोई एनजीओ या किसी प्रकार की कोई अच्छी चीज़ें, ठीक है, कुछ वैल्यूएबल चैरिटेबल वर्क आप करके जाओगे, कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में आप शामिल होके जाओगे। और जब आपके साथ ऐसा होगा ना, तो आप ये सोचने में मजबूर हो जाओगे कि यार मैंने ऐसे थोड़े खराब कर्म करे थे जो मैं इस तरीके से जा रही हूँ। और जब आप चले जाओगे तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा कष्ट होगा इस चीज़ का, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि अब हमारा क्या होगा, ठीक है। तो आप ना, मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अपनी कोई विल नहीं बनाने वाले हो, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा ऐसा कुछ भी। बट क्योंकि अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो मैं आपको पहले ही बोल दूँ कि आपने ना थोड़ा सा समझदार होते के साथ ही अपनी एक विल ज़रूर बनवा लेनी है, ठीक है, जिसमें आपको किसको क्या देना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, आपके जाने के बाद वो ज़रूर से ज़रूर मेंशन हो, ओके। तो इस तरीके का आपका कोई दिन हो सकता है। मैंने पहले बोला था आप किसी तरीके के चैरिटेबल काम के अंदर रहोगे, एंड लाइफ में आपके साथ इनजस्टिस बहुत हुआ होगा, लेकिन जब लास्ट टाइम आपका होगा ना, जब आपका जाने का टाइम होगा, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होगा कि हाँ मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एक्सेट्रा। आप काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे, बस ये सोच रहे होंगे कि नहीं अभी मैं ठीक हो जाऊँगी, अभी मैं ठीक हो जाऊँगी। बट वो ठीक वाली बात नहीं होगी, अचानक से एक दर्द उठेगा और चीज़ें ख़त्म। एंड पीपल विल क्राई, लाइक लोग आपके जनाजे पर इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, लोगों को इतना बुरा महसूस होगा, ठीक है, इतना बुरा महसूस होगा कि उनसे जैसे कि एक तरीके की अपॉर्चुनिटी छिन गई, या उनसे कुछ अच्छे पॉजिटिव लोग छिन गए, आपको उन लोगों को ऐसा महसूस होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो एडवाइजेज है ना वो भी कुछ इस प्रकार से हैं कि आपको अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, आपको अपने फ्रस्ट्रेशन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। मुझे आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग हीलर्स नज़र आते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखने की कोशिश करें। वता का कार्ड है यहाँ पर, अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, आप जितना अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देंगे उतना ईजी आपके लिए होगा आपकी लाइफ को आगे बढ़ाना, और उतना ही ईजी होगा आपके लिए अपनी इस लाइफ को छोड़ के जाना। ठीक है, सो देयर इज़ नथिंग नेगेटिव एंड वरिड अबाउट। अच्छा, एक चीज़ और, आपके स्पाउस आपके साथ होंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं बताना भूल गई, सॉरी। आपके स्पाउस आपके साथ होंगे जब आपकी डेथ हो रही होगी। तो मैं किसी प्रकार से कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं फील कर रही हूँ, उल्टा सब कुछ अच्छा ही है। बस लास्ट मोमेंट पे थोड़ा ऐसा होगा कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बिना एक्सेप्ट करे चले जाएंगे। सो कैसी लगी आपको आज की रीडिंग, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर देना। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सारे कमेंट्स का। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर रिचुअल्स एक्सेट्रा। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। फाइल नंबर 2 पीपल। ओके, लव यू ऑल सभी को।